नमस्कार, विपिन क्लासेस वी एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, अब हम चलते हैं। आपको कक्षा 12 के रैखिक प्रोग्रामन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। दो वीडियो हमने आपके लिए अपलोड कर दिए। ठीक है, वहाँ पे आपने विस्तार से आपने समझा होगा। ठीक है, पहले हमने एक रेखाओं द्वारा, फिर दो रेखाओं द्वारा, फिर तीन रेखाओं द्वारा। अब हमारे पास कितनी असमिकाएँ हो गई हैं? 4 असमिका, और चारों असमिकाओं से आपके पास 4 रेखाएं बनेंगी। ठीक है, अब उन रेखाओं को ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे उनके छायांकित भाग निकालेंगे, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अन्य सवालों की भांति हम इस बार भी क्या करेंगे, जितने भी असमिकाएं हैं असमिकाओं को समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। बात आ रही समझ में? तो सबसे पहले आपको ये इन सवालों को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये समझ में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। अब पहले नंबर सवाल में पहले क्या करेंगे, इन असमिकाओं को समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। असमिकाओं यहाँ पे लिखिए, असमिकाओं को समीकरण में व्यक्त करने पर, समीकरण में व्यक्त करने पर आओ व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हम व्यक्त करेंगे। जैसे पहला व्यक्त करने पर, जैसे हमारे पास पहला असमिका क्या है, ये है x इज लेस देन एंड इक्वल, कितना लिखा हमारे पास 20। तो सबसे पहले आप लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 20, ये पहली असमिका है। दूसरी हमारे पास क्या है, y इज लेस देन एंड इक्वल 40 लिखा है, तो इसको बराबर 40 कर दीजिए। तीसरी क्या है हमारे पास, x प्लस का y इज लेस देन एंड इक्वल बराबर कितना लिखा 45, तो बराबर आप 45 कर दीजिए। ठीक है, और अगली हमारे पास क्या है, हमारे पास 3x और प्लस का क्या लिखा है y इज लेस देन एंड इक्वल, इक्वल का सिंबल सिर्फ लगा दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा 66। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास x कामा y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, इस ग्रेटर देन एंड इक्वल लगाए तो हम इक्वल टू 0 कर देंगे। यानी x वाई एच का समीकरण होता है, x बराबर 0 वाई एच का समीकरण, और y बराबर 0 एक्स एच का समीकरण होता है। ये हमने आपके लिए ग्राफ में पहले खींच दिए। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहली रेखा खींचेंगे। ये x बराबर कौन सा 20। ठीक है, तो सबसे पहले ये समीकरण नंबर हमारे पास क्या है, कितने समीकरण हमारे पास हुए, हमारे पास एक समीकरण, 2, 3, 4। ठीक है, चारों समीकरणों को हल करेंगे तो हम मान लेते हैं कि x बराबर ये 20 ये पहला समीकरण है। ठीक है, और x बराबर y बराबर हमारे पास कितना लिखा है, y बराबर हमारे पास 40 ये दूसरा समीकरण है। और ये हमारे पास इधर आ जाइए, x प्लस का y बराबर 45 ये तीसरा समीकरण है हमारे पास। और ये इधर हो जाएगा 3x प्लस का y बराबर हमारे पास 66 ये चौथा समीकरण है। इन चारों समीकरणों को हल करेंगे। सबसे पहले हम ये x बराबर क्या है 20, एक की कोई रेखा है जो y अक्ष के समांतर है। x बराबर अगर दिया है तो समझ लेना कि वो y अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, तो x बराबर 20, ये देखो हमारे पास भी दिखा पड़े, x बराबर 20 जो y अक्ष के समांतर होगी। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यहां से एक रेखा खींच देनी है, ये हो गई। ठीक है, जो हमारे पास क्या है y अक्ष के समांतर है। इस रेखा का जो समीकरण है वो x बराबर 20, और y बराबर हमारे पास कितना लिखा है 40, जो x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर y बराबर, ये देखो ये ऐसी चली जाएगी तो ये हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 40 हो जाएगा। ये दोनों रेखाएं खींच गई। अब बताइए, जैसे हमारे पास है रेखा, जरा इस रेखा को देखिए, रेखा x प्लस का y बराबर हमारे पास कितना लिखा है 45। तीसरी रेखा को देखो, दो रेखाओं के समीकरण हम खींच चुके हैं। अब आपको तीसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए, 45 गुणे में था, इधर बटे में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बटे 45 हो जाएगा। ये गुणे से बटे में कर देंगे, इसके भी नीचे आ जाएगा, और प्लस का y बटे 45 इसके भी नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इससे ये साबित हुआ x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड हमारे पास अंतःखंड ऐसे लिख दे रहे हैं, x अक्ष पर कटा अंतःखंड हमारे पास कितना है 45 है। तो y का मान क्या होगा 0, तो हमारे पास जो बिंदु प्राप्त होगा वो बिंदु हमारे पास कितना हो जाएगा, जरा बताइए बिंदु क्या प्राप्त हुआ 45 का मान
जीरो, ये हो जाएगा। और जब वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर हमारे पास कितना है 45 है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो बिंदु हमारे पास बन जाएगा। यक्स का मान कितना है जीरो, वाई का मान हो जाएगा 45। बात आ रही समझ में। तो अब आपको किसी भी जैसे इस रेखा का निर्माण करने के लिए पर्टिकुलर दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। देखो हमारे पास दोनों बिंदु पता चल गए, ठीक है, एक 45,0 है तो दूसरा 0,45 है। देखो यही है ना 45, ये दिखा पड़ रहा है ये, क्योंकि 40 5 45 होता है, ये हो जाएगा 45 कामा क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो। दूसरा है यहाँ पे लिखा बना हुआ है, तो ये कौन सा है हमारे पास, बोलिए इसका, इस रेखा का पॉइंट ये कौन सा होगा 0,45 होगा। ठीक है, देखो 45,0 जो एक्स अक्ष पर होगा और 0,45 जो वाई अक्ष पर होगा। इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, हो गया। और इनको मिलाते हुए एक रेखा इसे खींच देंगे। इस रेखा का जो समीकरण हुआ यक्स प्लस का वाई बराबर कितना हो गया 45 हो गया। आ रही बात समझ में। अब हमारे पास कौन सी रेखा हुई 3x प्लस का वाई। अगली रेखा हमारे पास जरा देखिए, रेखा क्या लिखा है 3x प्लस का वाई बराबर हमारे पास कितना लिखा है 66। सोचिए ये 66 गुणे में था, बटे में आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 3x बटे कितना हो जाएगा 66, ठीक है, प्लस का y बटे कितना हो जाएगा 66 और बराबर कितना हो जाएगा 1। जब इनको काटेंगे 3 का 3 इसको आ जाएगा 22, ठीक है। तो हमारे पास जो बनेगा तो इसका मतलब आ जाएगा x बटे कितना हो जाएगा 22 प्लस का y बटे कितना हो जाएगा 66 बराबर कितना हो जाएगा 1। इससे यह साबित हुआ कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड तो कितना है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड 22 है, तो y का मान क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। x अक्ष पर कटा अंतःखंड देखो x के नीचे क्या है 22 है, तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना, बिंदु बन जाएगा 22 कामा क्या हो जाएगा 0। और यदि y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा अंतःखंड हमारे पास कितना, y अक्ष पर कटा अंतःखंड 66 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, बिंदु हमारे पास हो जाएगा 0,66 हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारे पास दो रेखाओं का निर्माण कर ही चुके थे हम। पहली रेखा ये देखो दिखा पड़ रही है, पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा। अब हम चौथी रेखा का निर्माण करने जा रहे हैं। वो कहाँ पर है 22,0, 22 कहाँ, यही है ना 22, देखिए ये 22, सपोज दैट ये 22 है, तो ये हो जाएगा 22 कामा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 22,0। और अगला हमारे पास है 0,66, 0,66 सपोज दैट यहाँ पे है, ये हो जाएगा 0,66। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और दबा के रखेंगे, ये निकल गई। ठीक है, ये हो गए हमारे पास कितना, ये देखो ये आ गई रेखा। और ये इस रेखा का, इस बिंदु के निर्देशांक और इस बिंदु के निर्देशांक पता चल गए हैं। अब बताओ इस रेखा का समीकरण हमारे पास क्या है, इस रेखा का जो समीकरण है, रेखा कौन सी है, रेखा 3x प्लस का y बराबर 66, ये हो गया। इतनी बात आई समझ में। अब हम क्या करते हैं, छायांकित भाग करेंगे। अब ये करेंगे कि छायांकित भाग कहाँ कहाँ पर होगा, ध्यान देना बात को। छायांकित भाग के लिए, छायांकित भाग के लिए जरा देखते हैं, थोड़ा सा आप जाइए, जैसे थोड़ा सा रफली कार्य यहां पे हम कर दे रहे हैं। ठीक है, छायांकित भाग के लिए अब कैसे किया जाएगा जरा देखते हैं। सबसे पहले पहली असमीका को पकड़िए। पहली असमीका क्या है हमारे पास, x इज लेस देन 20 लिखा है, क्योंकि x बराबर 20 के लिए तो हम रेखा का निर्माण कर चुके हैं। ठीक है, अब x और y के स्थान पर क्या रख दोगे 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो बताओ कथन क्या हो जाएगा, सत्य हुआ या असत्य। और जब सत्य हुआ तो इस रेखा का जो शैडो होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। किधर का जाएगा, मूल बिंदु की तरफ। ये देखो ना, इधर का अंदर की ओर जाएगा शैडो इसका। ठीक है, ये हो जाएगा, इस रेखा का शैडो अंदर की ओर जाएगा। अब दूसरा हमारे पास क्या है जरा देखिए, y इज लेस देन एंड इक्वल कितना लिखा है 40, और इक्वल के लिए हमने खींच दिया है, इक्वल के लिए हमने रेखा का समीकरण खींचा है। देखो ये y, और इधर y की जगह पर 0 रखोगे तो बताओ कथन सत्य हो रहा है क्या, सत्य हो रहा है। तो मूल बिंदु तो इधर है ना, तो इस रेखा ये यहाँ गई
तो इसका साइडो अंदर की ओर होगा, किधर का होगा, अंदर की ओर होगा। इसका मतलब है कि अभी तक इतना भाग हमारे पास जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। अब आ जाओ अगली हमारे पास क्या है असमिका, जरा देखिए अगली असमिका क्या लिखा हमारे पास, x प्लस का y और यहाँ पे लिखा है इज लेस देन, क्योंकि बराबर का सिंबल लगाएंगे 45, x और y के स्थान पर 45, ये हो जाएगा 45। बताओ कथन सत्य हो रहा है क्या, सत्य हो रहा है, ठीक है सत्य हो रहा है, क्योंकि इधर का मुंह बड़ा फैलाए हुए कहता है तुम ज़्यादा हो, सही है, 0 से ज़्यादा है 45, तो ये कथन सत्य है। तो किस रेखा के लिए, x प्लस का y 45 ये दिखा पड़ रहा है, तो इस रेखा का साइड अंदर की ओर जाएगा, इसका मतलब ये हिस्सा खत्म, ये अंदर की ओर जाएगा, समझ रहे हो, और इधर कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब अब हमारे पास इतना भाग छायांकित मिला है, प्राप्त हुआ है। अब अगला लास्ट है 3x, जरा देखिए 3x प्लस का y इज लेस देन है एंड इक्वल, इक्वल के लिए हम समीकरण खींच चुके हैं, इक्वल के लिए हम समीकरण खींच चुके हैं, x y की जगह 0, ये खत्म। बताओ कथन सत्य है क्या, सत्य है, तो हमारे पास कथन क्या हुआ, सत्य है। तो जब सत्य है तो इसे ये रेखा दिखाई पड़ रहा है, ये रेखा यही है ना रेखा, और इसका साइड अंदर की ओर हो जाएगा। अब बताइए कहाँ पर ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पर सारे भाग करवाएं, जरा देखो इसको देखिए, ये दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है देखो अगली बार समझना बात को, जब इस रेखा का साइडो किया था तो मूल बिंदु की तरफ आया, इस रेखा का साइडो किया तो अंदर की ओर आए, तो इसका मतलब इतना भाग हमारे पास दो रेखाओं द्वारा हो गया था। जब तीसरी रेखा आई थी, तीसरी रेखा, तो इस रेखा का अंदर की तरफ करवाया था, अगली बार यहाँ पे हुआ नहीं था, यहाँ से कोई लेना देना नहीं, कटिंग पुटिंग, और यहाँ भी कोई लेना देना नहीं। जरा देखिए ये रेखा ऐसे गई, जब गई तो इसका मतलब ये भी क्रॉस लगा दीजिए, ये भी क्रॉस लगा दीजिए, अब बात खत्म हो गई। अब बताइए जब ये रेखा आएगी और ये रेखा गई तो इसका मतलब ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो क्रॉस वाले निशान है इनको हटा दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा, तो छायांकित भाग हमारे पास देखिए कितना बचा, यही हमारा छायांकित भाग हो जाएगा। जरा देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारा छायांकित भाग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस हटा दिया, ये क्रॉस हटा दिया, ये वाला क्रॉस हट जाएगा। अभी बताया इस रेखा का साइडो अंदर की ओर, इस रेखा का साइडो अंदर की ओर, दोनों ये इतना भाग हो गया था दो रेखाओं द्वारा, और इस रेखा का जो साइडो है वो अंदर की ओर हो गया, तो इस बार ये वाला हट जाएगा और ये वाला हट जाएगा, इधर से ये वाला हट जाएगा, और इस रेखा का साइडो अंदर की ओर है, अगली बार यहाँ पे नहीं करवाया था, अब की बार यहाँ पे नहीं कराया तो ये हट गया, बाकी हमारे पास छायांकित भाग हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण को हल करना है। जरा देखिए ये पॉइंट देखो कटान बिंदु बनाया है, इसको कटान बिंदु, ये कटान बिंदु, ये कटान बिंदु, यानी ये 4 कटान बिंदु और दूसरा ये हमारे पास इतने कटान बिंदु निकले, और इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितना है, ये इस रेखा इस पॉइंट के निर्देशांक 20 कामा का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये बिंदु, जैसे ये सपोज दैट ए है, ये बी है और ये सी है, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया ई, तो इसके निर्देशांक तो हमारे पास पता है कितना, 0,40 है, इसके निर्देशांक है 0,40 हो गया। तो हमारे पास कभी बी सी और डी के निर्देशांक हमें पास पता नहीं है, तो सबसे पहले बी और सी के निर्देशांक ज्ञात कर, बी सी डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जरा देखिए बी या वाली रेखा कौन सी, x बराबर 20 वाली, और x बराबर 20 वाली, और ये वाली रेखा, इस रेखा का समीकरण 3x प्लस का y बराबर कितना लिखा है, 66 लिखा है। ये दोनों रेखाएं आपस में लड़ रही हैं, तो आप यहां पे कह सकते हो, क्या कहोगे, समीकरण बोलिए कौन कौन से समीकरण, x बराबर 20 वाली और 3x प्लस का y बराबर 66, ये दोनों समीकरण हल कर रहे हैं। तो समीकरण एक, वे समीकरण किससे, समीकरण 4 से, तो अब इन दोनों से हल करेंगे। तो हमारे पास देखिए x का मान तो हमारे पास 20 पता है, x बराबर 20 पता है, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 66, तो x की जगह पर 20 तक रखेंगे, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 20 प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 66, 20 तई 60, 60 हो जाएगा, ठीक है, और 60 प्लस में ना उधर चला जाएगा माइनस में, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना, बिंदु क्या बन गया हमारे पास, 20,6 बन जाएगा। तो यानी इस b के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए, 20,6 आ जाएगा, ठीक है, ये निर्देशांक पता चल गया हमारे पास। अब हमको किसके निर्देशांक निकाले के, सी के। जरा सी वाली देखो, ये वाली रेखा टकराई है और ये वाली रेखा टकराई है, यानी कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, दोनों को हल करेंगे। तो अब यहां पे आ जाएंगे किसके, यहां पे देखिए
समीकरण 3 वे समीकरण किससे? 4 से। जरा 3 और 4 को हल करते हैं तो हमारे पास x प्लस का y बराबर हमारे पास 45 है और 3x प्लस का y बराबर हमारे पास 66 है। ये समीकरण नंबर यहाँ पे 3 है और ये कौन सा है? 4। क्यों ऐसा? क्योंकि जब देखो ये C बिंदु जो है वो इस रेखा का समीकरण और इस रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु मिल रहा है। इन दोनों रेखाओं के समीकरण को हल करेंगे तो यानी ये जो C पॉइंट है इन दोनों बिंदुओं, दोनों रेखाओं पर उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, अब आ जाओ तो जोड़ने पर घटाने पर ये माइनस का ये वाला कट गया। 3x में 1x निकल के 2x काहे का? माइनस का। 66 में 45 को घटा दो तो 6 में 5 निकल गया 1 और 6 में 4 निकल गया 2, वो भी काहे का? माइनस का। माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा। अब x का मान कहाँ पे रखने पर? x का मान समीकरण किस में? 1 में रखने और 3 में रखने पर। जब 3 में रखा जाएगा, अब बताइए x की जगह पर कितना रखोगे? 21/2 हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा बराबर 45 हो जाएगा। प्लस में था माइनस में चला गया तो y बराबर 45 माइनस का 21/2 हो जाएगा। 45 दूना 90 हो जाएगा। 90 में 21 को घटाया जाएगा। बताइए 90 में अगर हम 90 में 21 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 45 दूना 90, 90 में 21 को घटाओ, यहाँ से कुछ डाल लिया 10, 10 में 9 निकल गया, 10 में 1 निकल गया 9, यहाँ क्या बचे? 8, 8 में 2 निकल गया 7, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 में 2 निकल जाएंगे हमारे पास 6, तो हमारे पास हो जाएगा 69/2। तो ये हो जाएगा y का मान। तो बिंदु क्या प्राप्त हुआ हमारे पास? जरा बताइए। बिंदु हमारे पास x का मान 21/2 और y का मान हमारे पास 69/2। तो इसका मतलब C के भी निर्देशांक निकल आए। तो C के निर्देशांक कितना आ गए? 21/2 69/2, ये हो जाएगा। अब किसके निर्देशांक निकालेंगे? D के। देखो इस वाली रेखा यानी y बराबर 40 वाली रेखा और कौन सी रेखा? ये वाली रेखा, दोनों काट रही हैं यहाँ पे। ये कौन सी रेखा है? x प्लस का y। तो इसका मतलब आपका हल करेंगे समीकरण, बोलिए समीकरण कौन कौन सा? समीकरण 2 वे समीकरण किससे? 3 से। अब बताओ समीकरण 2 में y का मान कितना है? y बराबर कितना है? 40 है और समीकरण 3 में x प्लस का y बराबर कितना है? 45 है। अब बताइए y की जगह पर क्या रखोगे? 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, देखिए प्लस का 40 हो जाएगा बराबर 45 हो जाएगा। प्लस में था माइनस में, तो x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो बिंदु हमारे पास जो बना वो बिंदु क्या बना हमारे पास? 5, 40। तो ये हो जाएगा 5, 40। इसका मतलब है इस बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु के निर्देशांक है 5, 40 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? अब आ जाइए, चलिए मान निकालते हैं। कहाँ निकालेंगे? अब मान निकालेंगे। अब बताइए मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, ये चार्ट बनाया जाएगा। तो चार्ट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं, क्या लिखा है? बिंदु, और z बराबर हमारे पास कितना दिया गया है? z बराबर किस मान के लिए? अधिकतम तथा न्यूनतम मान किस बिंदु के, किसके लिए? z बराबर 8x प्लस का 7y, इसके लिए बात आ रही समझ में? अब उसके बाद यहाँ पे पहला बिंदु क्या है? 20,0। दूसरा बिंदु क्या है? 20,6। तीसरा बिंदु हमारे पास क्या है? 21/2 और 69/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा। और डी के निर्देशांक है 5, 40 और ई बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है 0,40। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब बताइए तो अब यहाँ पे हमारे पास z का मान कितना निकल रहा है? z बराबर 8 लिखोगे, x के स्थान पर 20 रखोगे प्लस का 7 गुणे y के स्थान पर 0, तो बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, काम खत्म। इधर आ जाइए, z बराबर 8 गुणे कितना रखोगे? 20 प्लस का 7 गुणे कितना रखोगे? 6 हो गया। तो हमारे पास हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 और 7 छंग 42, तो हमारे पास हो जाएगा 202 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर ही डालो। फिर इसके बाद z बराबर इधर आ जाइए, 8 गुणे 21/2 हो जाएगा प्लस का, और इधर हो जाएगा 7 गुणे 69 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा टोटल? अब देखो 8 एक नम 8 हो जाएगा, यानी 21 8, यानी टोटल हम जोड़ेंगे तो दोनों के हर बराबर लासा 2 हो जाएगा। 8 एक नम 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए प्लस 7 9 63 63 की 3 हासिल लाया, कितना हो जाएगा?
7 9 ये 63, 63 का 3 हासिल अब 6 और 7 6 42 6 48 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ डालिए, जोड़ेंगे तो 8 3 11 की 1 हासिल है, 8 3 11 की 1 हासिल है 1, और 8 6 14 1 15 की 5 हासिल हुआ 1, और 4 1 5 1 6 बटे कितना हो जाएगा 2। जब इसको काटोगे तो हमारे पास दुताहीन 6 2 दूनी 4 बचा कितना 1 2 पंचे 10 2 पंचे 10, तो हमारे पास आ जाएगा कितना है टोटल आया 325.5। आप किस पर आए जाएंगे 5 का 40 पर, यानी जेड बराबर, यहाँ पे सुनिए, जेड बराबर 8 गुणे 5 हो जाएगा प्लस का 40, 7 गुणे कितना हो जाएगा 40, तो हमारे पास टोटल मान निकल के आया 8 5 40 हो जाएगा प्लस का, और 7 चौक 28 280 हो जाएगा, तो टोटल आया 320 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 320 हो गया। अब इसके बाद अगला है जेड बराबर 8 गुणे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x का मान 0 है तो 0 रख दिया, प्लस का 7 गुणे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास इसका मान तो 0 हो गया, 7 चौक 28 यानी 280 हो जाएगा। अब बताइए किस बिंदु पर सबसे न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा है हमारे पास। आप कह सकते हो देखो 160 302 ये और ये हमारे पास ये यहाँ सबसे न्यूनतम मान किस पर मिल रहा है, बिंदु लिख दीजिए यहाँ पे, बिंदु 20,0 पर न्यूनतम मान कितना मिला हमको 160 तथा फिर उसके बाद और अधिकतम मान किस बिंदु पर मिल रहा है हमको जरा बताइए। अधिकतम मान 21/2 कामा 69/2 पर अधिकतम मान हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है 325.5, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि ये कितने आसान तरीके से हमने इनको आपको समझाया है, कि उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई तुमको दिक्कत नहीं होगी। हमने ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको बताया, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आपको ये पूरा सवाल आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखें, अंत तक देखें, मन से देखें, तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद।